हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 9 बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको पहले समझते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ए को स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं, एंगल ए को स्मॉलेस्ट एंगल मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लेट कर लिए एंगल ए को स्मॉलेस्ट। तब यहाँ पर कह रहा दूसरा एंगल जो भी होगा ना वो ट्वाइस होगा, यानी कि 2 गुना होगा स्मॉलेस्ट का, यानी कि 2 गुना 2 एंगल ए हो जाएगा। और यहाँ जो अनदर एंगल जो है यानी एंगल सी जो होगा वो थ्राइस होगा, यानी कि 3 गुना होगा किसका, स्मॉलेस्ट का। तो 3 एंगल है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ये हम रफ में समझा दिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द triangle B angle A and another 2 angles B, angle B and एंगल C। हम लोग मान लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, एंगल A, और अनदर 2 एंगल है एंगल B और एंगल C, ठीक। तो यहाँ पर एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस होगा एंगल A का, और एंगल C कितना होगा, थ्राइस होगा एंगल A का, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस बोला था और स्मॉलेस्ट एंगल का एंगल B जो होगा ट्वाइस होगा स्मॉलेस्ट एंगल का, और एंगल C जो होगा थ्राइस होगा स्मॉलेस्ट एंगल A का। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए को उसी तरह से रहने देते हैं, एंगल बी की जगह क्या 2 एंगल ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी की जगह 2 एंगल ए लिख दिया। अब एंगल सी की जगह क्या 3 एंगल ए लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब सारा को ऐड कर देंगे, 3 एंगल प्लस 2 एंगल और प्लस एंगल ए, तो 3 2 5 और 1 6 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 6 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में होगा, 180/6। अब इसको काट देंगे तो 30 बार में कटेगा, तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तब यहाँ से ईजिली एंगल बी निकाल सकते हैं। एंगल बी इक्वल टू क्या है, 2 एंगल ए, तो यहाँ से 2 इंटू 30 डिग्री करेंगे, तब यहाँ पर कितना आ जाएगा एंगल बी, 60 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू कितना है, थ्राइस था स्मॉलेस्ट एंगल का, तो 3 एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 3 3 90 डिग्री। अब यहाँ पर सारा एंगल लिख देते हैं, हेंस एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। बस हमारा सॉल्यूशन यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।